असली सुख। सीमा एक छोटे शहर की लड़की थी जिसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। वह पढ़ाई में तेज थी और डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसके पिता एक मामूली किसान थे जो जैसे तैसे घर चला रहे थे। सीमा को हमेशा लगता था कि अगर उसके पास खूब पैसा हो तो वह खुश रह सकती है। वह अमीर लोगों की जिंदगी देखकर सोचती कि असली सुख वही होता होगा। महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ियां, ऊंचे मकान और ऐशो आराम, सपनों की उड़ान। एक दिन उसे एक बड़े अस्पताल में नर्स की नौकरी मिल गई। यह उसके सपनों की शुरुआत थी। अब वह अपने परिवार की मदद कर सकती थी और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकती थी। अस्पताल में काम करते हुए उसकी मुलाकात रिया नाम की एक अमीर महिला से हुई जो गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। रिया के पास सब कुछ था, दौलत, शोहरत, बड़ी बड़ी गाड़ियां, लेकिन फिर भी वह हर समय उदास रहती थी। सीमा ने कई बार गौर किया कि रिया घंटों अकेली बैठी रहती, किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। एक दिन जब सीमा ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, मैडम आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप इतनी उदास क्यों रहती हैं? रिया ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, सीमा, असली सुख चीजों में नहीं होता। मैंने अपना पूरा जीवन पैसे के पीछे भागते हुए गुजारा, लेकिन असली खुशी क्या होती है यह कभी समझ ही नहीं पाई। मेरे पास परिवार था, लेकिन मैं हमेशा काम में लगी रही, उन्हें समय नहीं दे पाई। अब वे मुझसे दूर हो गए हैं और मैं अकेली हूं। सीमा को यह सुनकर झटका लगा। उसे याद आया कि कैसे वह भी पैसे के पीछे भाग रही थी, लेकिन क्या यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए? परिवार का महत्व। उस रात जब सीमा घर गई तो मां ने उसे प्यार से खाना परोसा और उसके सिर पर हाथ फेरा। सीमा को अचानक एहसास हुआ कि यही असली सुख है, अपने अपनों के साथ रहना, उनके साथ हंसना बोलना। यह सोचते हुए उसने अपने छोटे भाई को गोद में बैठाया और बहुत देर तक उससे बातें करती रही। अगले दिन अस्पताल में उसने देखा कि एक गरीब आदमी अपनी बीमार पत्नी के लिए दवा खरीदने के पैसे नहीं जुटा पा रहा था। सीमा ने बिना सोचे समझे अपनी तनख्वाह से उसकी मदद कर दी। उस आदमी की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। सीमा को पहली बार ऐसा लगा कि उसने असली सुख का अनुभव किया है। नई राह। धीरे धीरे सीमा ने समझ लिया कि असली सुख केवल दौलत से नहीं मिलता, बल्कि दूसरों की मदद करने, अपनों के साथ समय बिताने और अपने जीवन में संतोष पाने में छिपा है। एक दिन रिया की हालत और बिगड़ गई। उसने सीमा को अपने पास बुलाया और कहा, मैंने जीवन में बहुत देर कर दी, लेकिन तुम समय रहते समझ गई हो, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन अपनों को खोकर नहीं। रिया की बातें सुनकर सीमा का संकल्प और मजबूत हो गया। उसने तय किया कि वह अपान अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताएगी और दूसरों की मदद करने के लिए एक फाउंडेशन खोलेगी जहां गरीबों को मुफ्त इलाज मिलेगा। आज सीमा की वह संस्था हजारों जरूरतमंदों की मदद कर रही है। उसने अपने जीवन में सफलता तो पाई ही, लेकिन असली सुख भी पा लिया, अपनों के साथ, दूसरों की सेवा में और एक संतुष्ट मन के साथ।